जेटीसी से रिलीज डेट फिर से डिले हो गई है। रॉकस्टार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी कि रिलीज डेट जो पहले 26 मई 2026 थी वो अब 19 नवंबर 2026 कर दी गई है, यानी ऑडियंस को अब एक साल और वेट करना पड़ेगा। देखा जाए तो ये बहुत सारे लोगों के लिए एक्सपेक्टेड था, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में माना जाता है कि गेम रिलीज का बेस्ट टाइम फॉल सीजन होता है, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि इस दौरान हॉलीडेज होते हैं, यानी क्रिसमस, थैंक्सगिविंग, हैलोवीन। सो इस टाइम के अंदर सेल्स पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डिले PS6 की लॉन्चिंग की वजह से हुआ, क्योंकि रॉकस्टार चाहता है कि वो PS6 के साथ अपने गेम को लॉन्च करे। तो लोगों को लग रहा है सोनी और रॉकस्टार के दरमियान पहले ही बात हो चुकी है, लेकिन ये रॉकस्टार के लिए एक रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास PS6 कंसोल नहीं होंगे। अभी तक PS5 की $80 मिलियन से ज्यादा की सेल्स हो चुकी है और Xbox की 30 मिलियन। तो अगर रॉकस्टार सिर्फ PS6 के चक्कर में वेट कर रहा है तो उसके सेल से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। दूसरी तरफ रॉकस्टार ने सिर्फ एक दिन के अंदर अपने 34 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, और रीजन ये दिया गया कि इन सब लोगों ने यूनियन बना दिया था और एक डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर जेटीसी के लीज को शेयर कर दिया था। अभी रॉकस्टार के अंदर टेंशन चल रही है, क्योंकि उस डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर 250 मेंबर्स थे ऑलमोस्ट, और जिनकी जॉब्स गई है वो इस वक्त रॉकस्टार के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये इंटरनल और प्रोटेस्ट की वजह से डिले किया गया है, और इवन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डेट और आगे भी बढ़ सकती है। इन सब डेवलपमेंट के बाद टेक-2 इंटरैक्टिव के शेयर्स 6 से 11% तक गिर गए। तो भाई अब सवाल ये कि अगला एक साल हम लोग क्या करें, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग जेटीसी से करीब आते जा रहे हैं, जेटीसी हमसे उतनी ही दूर होती जा रही है। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट में जरूर बताना और फॉलो करना मत भूलना।